चाहिए। बोलिए। क्योंकि शुरुआत में बात हुई थी कि हम यूपीएससी और करियर से जुड़े हुए हाँ, उसमें बात करेंगे। तो यूपीएससी की बात तो हो गई। मेरा सवाल था करियर को लेके। क्योंकि आपकी आपकी कहानी में भी एक चीज़ मतलब समझने को मिलती है कि आप पहले पॉलिटिक्स की तरफ किसी ने सजेशन दिया तो पॉलिटिक्स में ट्राई करने का सोचा, इलेक्शन वो लड़ा सोसाइटी का। देन यूपीएससी किया, उसको 9 महीने किया और फिर उसको छोड़ दिया और फिर टीचिंग में आ गए। तो मुझे लगता है कुछ लोगों का ये प्रोसेस बहुत लंबा हो जाता है कि ट्राई राइट, करते रहते हैं, उसमें चक्कर में ज़िंदगी बीत जाती है, पता ही नहीं हाँ, चलता करना क्या चाहते हैं। सही बात। लेकिन आप कुछ सलाह देना चाहते हैं इस बारे में कि आप मतलब कैसे पता करे इंसान कि एक्चुअल में वो क्या करना चाहता है? या फिर उसको वो चीज़ करेगा तो सेटल हो जाएगी या सेटल या फिर वही समझ रहा हूँ। ये बड़ा मुश्किल सवाल पूछ लिया ये आपने, लेकिन बहुत ज़रूरी सवाल भी है। इसको हम कहते हैं कि अपने स्वधर्म की पहचान कैसे करें? या ये कि मैं किस चीज़ के लिए बना हूँ, कैसे इसकी चीज़ पे पहचान करें? इसकी पहचान कुछ लोगों का सौभाग्य ये होता है कि बचपन से उनको पता होता है। ऐसे बहुत कम लोग हैं। जैसे सचिन को पता था, वो गली में क्रिकेट खेलता था। पेरेंट्स ने काफ़ी समझाया होगा पर स्कूल में नहीं सँभाल पा रहा था, तो क्रिकेट में ही चला गया। तो किसी-किसी बच्चे का बचपन से शौक बहुत ही क्लियर कट दिखता है, पर ऐसे बच्चे बहुत कम हैं, बहुत ही कम हैं। अधिकांश लोग जैसे कि मैं, जैसे शायद आप भी, हमारी नियति ये है कि हम एक नेगेशन के प्रोसेस में ही समझ पाते हैं कि दरअसल हम किस चीज़ के लिए बने हैं। पहले मैं ए करूँगा, ए करके समझ में आएगा नहीं, ये तो नहीं है भाई, तो ए छोड़ दूँगा, फिर बी करूँगा, बी करने के बाद समझ में आएगा कि बी भी ठीक नहीं है, फिर सी करूँगा। करते-करते किसी-किसी को शायद ई या एफ में पता लगे यही वो चीज़ है जो मुझे करनी थी और वो एफ में आके खुश हो जाए। इसमें भी 2 संभावनाएँ हैं कि ज़िंदगी खत्म हो गई, अभी एफ और जी तक खत्म नहीं हुआ मामला। ऐसा हो सकता है कि ज़िंदगी पहले खत्म हो जाए, ऑप्शंस की जो टटोलने की प्रक्रिया है वो पूरी खत्म ना हो पाए। दूसरा, ए मुझे ठीक नहीं लग रहा, ये समझ में आ गया। पर ए में रहते-रहते मैंने अपनी ज़िंदगी के जाले ऐसे बुन लिए हैं कि मैं ए से निकल नहीं सकता हूँ। मेरे पास एक परिवार है, मेरी रोज़ी-रोटी बहुत ज़रूरी है, मेरे बच्चों की पढ़ाई ज़रूरी है। इसलिए मैं कई बार कहता हूँ अपनी क्लास में, आपसे भी कह रहा हूँ कि आप में से अधिकांश के माता-पिता, स्पेशली पिता, जो काम कर रहे होंगे उसको एन्जॉय नहीं करते होंगे। वो बहुत ही एलियनेशन के शिकार होंगे। एलियनेशन का मतलब है अपनी मूल प्रकृति से बहुत दूर चले जाना, कट जाना, आत्मनिर्वासन की स्थिति, अजनबीपन की स्थिति में आ जाना। पर वो मजबूर हैं, क्योंकि आपकी ज़िंदगी दाँव पर है, इसलिए वो अपनी रुचियों को दाँव पे लगाते हैं बार-बार। वो ज़िंदगी भर वही काम करते रहेंगे, जो वो नहीं करना चाहते, ताकि आपकी ज़िंदगी में असुरक्षाएँ पैदा ना हो जाएँ। इसलिए जब ये समझ में आ भी जाता है कि ये मेरी नेचर का पार्ट नहीं है, तब भी हम छोड़ नहीं पाते, क्योंकि वो आसान नहीं होता है। किसी-किसी को मौका मिलता है, जैसे मुझे मिल गया मौका। मैंने सिविल सेवाओं में कुछ महीने काम किया, समझ में आ गया कि मेरे नेचर का काम नहीं है। मेरे परिवार ने भी सपोर्ट किया, तो मैं रिज़ाइन कर पाया, वरना मैं कितने लोगों को जानता हूँ जो कब से कह रहे हैं कि रिज़ाइन करूँगा, नहीं कर पाते हैं। ऐसे ही रिश्तेदारियों में भी हो सकता है। रिश्ते में भी तो रिज़ाइन किया जाता है कई बार। कई लोग नहीं कर पाते हैं, कई लोग कर लेते हैं। लेकिन तरीका वही है। एक साहित्यकार हुए मोहन राकेश, उनकी भाषा में कहूँ तो एक ही ज़िंदगी है। उसी में प्रयोग करने हैं, उसी को जीना है। अगर एक प्रयोग फ़ेल हो जाए तो 2 रास्ते हैं। उसको ढोते रहिए या खुल के मान लीजिए कि गलती हुई थी, अब दूसरा प्रयोग करेंगे। दूसरा प्रयोग करने में फिर खतरा है कि गलती हो जाए। उसके बाद और साहसी होना पड़ेगा, क्योंकि हर व्यक्ति मज़ाक बनाएगा, सारे फूफा-मौसा इकट्ठे हो जाएँगे उस समय, कि हम तो पहले ही कह रहे थे, पागल आदमी है, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। इन सब से प्रभावित नहीं होना है और कहना है कि एक ही लाइफ़ है, प्रयोग करेंगे बार-बार। दूसरा फेल हुआ तो तीसरा करेंगे, चौथा भी करेंगे और जिस दिन लग गया कि मैं इसी काम के लिए बना था, फिर मन तन्मय रहेगा और ठीक से वो काम करेंगे। कबीरदास एक बहुत महान कवि हुए, उनको लेकर हम ऐसा देखते हैं कि कबीर ने बहुत सारी चीज़ें छोड़ी, क्योंकि उनको वो सुकून नहीं मिल पा रहा था जिसके लिए वो बने थे और अंत में भक्ति के रास्ते पर जाने के बाद ऐसा लगता है कि वो उस सुकून में आ गए, जिसकी तलाश उनको बहुत समय से थी और इसलिए हम कहते हैं कि यदि आप छोड़ने का साहस नहीं दिखाएँगे, तो आपको वो मुकम्मल दुनिया कैसे मिलेगी, जिसकी तलाश आपको है। तो थोड़ा रिस्क तो लेना ही पड़ेगा और नॉट टेकिंग द रिस्क इज़ द बिगेस्ट रिस्क इन लाइफ़, क्योंकि रिस्क लेने में
चांस है कि सफल हो जाएंगे, रिस्क नहीं लेने में चांस भी नहीं है।